किरण बाला के नेतृत्व में महिलाओं के साथ कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। U0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार विकास भवन के सभागार में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें अपर जिला जज सचिव किरण बाला ने महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम के बारे में बताया कि ये अधिनियम 09 दिसंबर 2013 में प्रभाव में आया था, जैसा कि इसका नाम ही इसके उद्देश्य रोकथाम, निषेध और निवारण को स्पष्ट करता है और उल्लंघन के मामले में पीड़ित को निवारण प्रदान करने के लिए भी ये कार्य करता है। उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानूनों और दिशा निर्देशों, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के विभिन्न शारीरिक, मौखिक और गैर मौखिक रूपों, विभिन्न समितियों और उनकी भूमिकाओं, शिकायतों की जांच और जांच रिपोर्टों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि जिस महिला के साथ कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न हुआ है, वह जिला स्तर विभाग स्तर पर गठित समिति के समक्ष उपस्थित होकर लिखित रूप से शिकायत कर सकती है। यदि पीड़ित शिकायत दर्ज करने की मानसिक स्थिति में नहीं है तो उसके रिश्तेदार या मित्र, उसके विशेष शिक्षक, उसके मनोचिकित्सक, मनोवैज्ञानिक, उसके संरक्षक या ऐसा कोई भी व्यक्ति जो उसकी देखभाल कर रहे हैं, वह भी शिकायत कर सकते हैं। उन्होंने कार्यस्थल पर महिलाओं द्वारा यौन उत्पीड़न को रोकने और रोकने के लिए अपनाए जा सकने वाले विभिन्न तरीकों का सुझाव देकर प्रतिभागियों को सशक्त बनाया। जो बाल विकास डिपार्टमेंट में एनजीओ के रूप में काम कर रही थी राजस्थान में, और उन्होंने इतना स्ट्रगल किया और लोग जो संभ्रांत परिवार से थे उनको किसी भी तरह से सहयोग करने को तैयार नहीं थे, और जो प्रताड़ना उन्होंने झेली, उसको झेलने के बाद भी उन्होंने अपना संघर्ष नहीं छोड़ा। और जो एनजीओज काम कर रहे थे निष्पक्ष रूप से, उन्होंने सबने इकट्ठा होकर एक PIL डाली सुप्रीम कोर्ट में कि जो महिला स्ट्रगल करते करते इस मुकाम तक पहुंच गई और उसको न्याय नहीं मिला और सुधार भी कुछ नहीं हुआ, अल्टीमेटली जिस मूड को छेड़ रही थी, बच्चों की शादी है, जैसे मैडम ने बताया 1 साल की बच्ची की कोई शादी होती है, उसे पता ही नहीं है। तो जो अत्याचार हो रहे थे उनको वो रोकने के लिए प्रयास कर रही थी। जब 1997 में विशाखा जो एनजीओ थी, बहुत सारी एनजीओ आ गई और फर्स्ट एनजीओ का विशाखा का था, उसी के साथ और भी एनजीओज थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया PIL पर, और कॉग्निजेंस लेकर एक गाइडलाइन दी। कहाँ गाइडलाइन दी? कि जहाँ महिलाएं वर्क कर रही हैं उनका क्या है, ये एक राइट है, मौलिक अधिकार है। उनका मूल अधिकार क्या है? वो मूल अधिकार वो है जहाँ वो काम करेंगी जो काम दे रहा है, जहाँ वर्क प्लेस पे वो काम कर रही हैं। जैसे कि मैडम ने बताया, सरकारी गैर सरकारी सभी हैं, उसमें किसी को उन्होंने छोड़ा नहीं है। क्योंकि 97 में गाइडलाइन आई, क्लियर नहीं थी क्या करना क्या नहीं करना है। डिपार्टमेंट में सबके पास थी गाइडलाइंस। 1997 के बाद ये अवेयरनेस के प्रोग्राम चले, फिर भी दिक्कतें आ रही थी, तो उन्होंने कहा नहीं, एक एक्ट बना दिया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर ये स्टेट की ड्यूटी है कि वो की कानून बनाए। इसी गाइडलाइन में था विशाखा की में, और कानून बनाकर हर महिला को अवेयर करे उसके अधिकार से, मौलिक अधिकार से। और मौलिक अधिकार क्या था? जैसे मैडम बता रही थी कि भाई जहाँ पे क्या होगा, जहाँ हम काम करेंगे वो वर्क प्लेस कैसा होना चाहिए, बिल्कुल पीसफुल होना चाहिए, शांति से काम करना चाहिए, कोई सेक्सुअल हरासमेंट उस महिला के साथ ना हो। किस संबंध? ये पॉस्को से था, ये प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट के संबंध में था, विशाखा की रूलिंग पर लेकर महिलाओं को अवेयरनेस के लिए था। जहाँ महिलाएं हमारी काम कर रही हैं उनको एक सुरक्षित और अच्छा शांतिपूर्ण वातावरण देके उनसे काम लेना है। अगर उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई होती है या कोई सेक्सुअल हरासमेंट किया जाता है, फिजिकली, मेंटली और फाइनेंशियली अनड्यू तरह से, तो उनके लिए एक ऑप्शन दिया है कि वो अपनी इंटरनल कमेटी, एक विभाग एक कमेटी बनाएगा जो ICC होगी, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होगी, वो कंप्लेंट करेगी वहाँ पे और उसका निस्तारण कंप्लेंट कमेटी करेगी और उसको इजी गोइंग उसको करेगी और उसको डिस्क्लोज भी नहीं करेगी।
करेगी, न उस महिला का नाम डिस्क्लोज़ करेगी कमेटी और न उस रिपोर्ट को डिस्क्लोज़ करेगी। वो सार्वजनिक नहीं होगी, वो विभागीय मामला होगा और जो उसका मैटर जो उसको वहीं उसी लेवल पर वो निपटाने का प्रयास करेगी। और कुल मिला के ये कि उसका हर विभाग की ड्यूटी है कि वो माहौल को शांतिपूर्ण रखे। मुरादाबाद से रेहान अंसारी की रिपोर्ट।